कहा जाता है कि जो आशा भोसले हैं उन्होंने अपना नाम मंगेशकर हटा के अपने नाम के साथ भोसले लगा दिया था। पैदाइश की अगर हम बात करें तो 8 सितंबर 1933 को यानी कि 1933 में वो पैदा हुई थी। चाहे पैदाइश उनकी सांगली महाराष्ट्र भारत वहां से उनका ताल्लुक था। इंतकाल उनका हुआ है जनाब 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में। पेशा आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो प्लेबैक सिंगर रही हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक्टिंग भी की है और इससे भी कम लोग ये जानते हैं कि वो एक कारोबारी शख्सियत भी थी। उनका एक रेस्टोरेंट भी था। बहरहाल खानदान और भाई बहन भाई जो है उनके सिबलिंग्स की अगर हम बात करें तो आशा भोसले जो है वो पूरे बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि उनका जो पूरा खानदान था वो एक म्यूजिकल घराने से ताल्लुक रखती थी। वालिद जो है उनके उनका नाम था जी दीनानाथ मंगेशकर। क्लासिकल सिंगर थे खुद उनके अपने वालिद, इसीलिए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को ट्रेन क्लासिकल सिंगर भी बनाया था। इसके अलावा प्लेबैक सिंगिंग भी करती थी और वो स्टाइल सिंगिंग थी भाई दोनों बहनों की। बहनों की कौन नहीं जानता वर्ल्ड फेमस लता मंगेशकर जो सबसे मशहूर हुई भारत की इंडस्ट्री में। खासतौर पे लता मंगेशकर की जो सादगी थी, जो उनका सच बोलना था, वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दोनों बहनें थी आशा भोसले और लता, इन दोनों की बहुत सारे मामलों में बहुत सारी मुखालफत भी थी। दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करती थी। लता मंगेशकर ने बहुत छोटी उम्र में अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद बहुत सारी मैच्योरिटी हासिल कर ली थी। वहीं आशा भोसले को इन चीजों को अटेन करने में बहुत सारा वक्त लग गया था। यही वजह थी कि आशा भोसले जो है वो अक्सर लता मंगेशकर की राय से इख्तिलाफ रखती थी। कुछ अर्सा पहले लता मंगेशकर जब इस दुनिया से गई थी तो उनका एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में दिया था। और जब उनसे पूछा गया था कि बताइए कि आप इतनी मशहूर इतनी कामयाब सिंगर हैं, अगर आपको एक और जन्म मिले तो क्या आप दोबारा से इसी अवतार में वापस इस दुनिया में आना पसंद करेंगी? तो लता ने कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तकलीफें देखी हैं कि मैं दोबारा एक साधारण एक आम सी लड़की बनकर इस दुनिया में आना चाहूंगी। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं लता मंगेशकर के अवतार में इस दुनिया में आऊं। यानी वो लोग जो लता मंगेशकर या आशा भोसले को सारी जिंदगी आइडलाइज करते रहे कि इस तरह की जिंदगी होनी चाहिए, इस तरह की आवाज होनी चाहिए, इस तरह का टैलेंट होना चाहिए, वो खुद कभी नहीं चाहती थी कि वो इस अवतार में दोबारा कभी जन्म ले सके। बहरहाल उनके जो सिबलिंग्स की मैं बात कर रही हूँ तो उनके जो दीगर बहन भाई हैं उसमें एक इनकी बहन थी जी उषा मंगेशकर, एक थी जी मीना मंगेशकर, एक था इनके भाई हरदेनाथ मंगेशकर। ये इनके बहन भाई थे। उसके बाद हुआ क्या कि जब आशा भोसले और लता मंगेशकर बहुत छोटी थी अभी उम्र में तो इनके जो वालिद हैं वो इंतकाल कर गए और वालिद के इंतकाल के बाद पूरे घर का जो बोझ है वो इन दो बहनों के उस वक्त नन्हे कांधे के ऊपर आ गया था, क्योंकि उस वक्त बताया जाता है कि उनकी उम्र जो है वो 10 साल से भी कम थी। उसके बाद आशा और लता जो है इन्होंने इंतहाई कम उम्र के अंदर ही काम करना शुरू कर दिया था। बाकायदा तालीम जो है इनकी जाहिर बात है वो हासिल नहीं कर सकी थी। घर की टेंशन और घर को पालने के चक्कर में सारी जिंदगी वो सिंगिंग करती रही। बचपन ही से जाहिर बात है कि बहुत टफ टाइम देखा, बहुत सारी माली मुश्किलात देखी और स्कूल छोड़कर उन्होंने बस्ता फेंककर सिंगिंग को जो करियर है उसका इख्तियार किया, छोड़ के चलेगी। लेकिन नुसरत फतेह अली खान जैसे लोग, लता मंगेशकर जैसे लोग, आशा भोसले जैसे लोग, मैं कहती हूँ कि शायद ये सुनहरा दौर कभी हम अपनी जिंदगी में देख सके। आजकल ये जो यो यो सिंग और पता नहीं क्या क्या हम देखते हैं ना, अल्लाह ही बचाए, पता नहीं हमारी अगली जनरेशन को तो शायद पता भी नहीं होगा कि अच्छी सिंगिंग होती क्या है। बहरहाल ये था आज का वीडियो। जी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में